रणबीर कपूर बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार है, ऐसा मैं नहीं, पूरा फिल्म जगत कह रहा है। रणबीर कपूर बिल्कुल ही अलग ट्रेंड में, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। Honestly, he's one of the finest talents we have in the country. Ranbir Kapoor is one of my favorite actors. There are very few actors that have inspired me in my journey, and Ranbir is one of them. बिना किसी पीआर के रणबीर कपूर सालों से खबरों में है। I think PR is the death of an actor. उनकी एक्टिंग की वाहवाही होती है, फैंस बोलते हैं वर्सेटाइल है, चार्मिंग है एंड न्यू एज सुपरस्टार है। लेकिन शाहरुख खान की स्टेटमेंट के बाद I'm the last of the stars. और सोशल मीडिया और ओटीटी की वजह से आए नए टैलेंट के आने के बाद जहां बहुत आसान हो चुका है ऑनलाइन एक फॉलोइंग गेन करना, अपने पीछे फैंस बनाना, कुछ डिस्कशन ये चल रहे हैं कि क्या स्टार कल्चर खत्म होने वाला है। और इससे भी बेहतर क्वेश्चन ये है कि क्या बॉलीवुड स्टार कल्चर को खत्म होने देगा। Everyone can't be popular for the rest of their lives. कोई ना कोई तो आएगा, नया आएगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन को ज्यादा अच्छा लगेगा, मोर पॉपुलर होगा। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज रणबीर कपूर की एक सुपरस्टार वाली इमेज बन चुकी है एक छोटे से करियर में जहां बराबर हिट्स और फ्लॉप्स हैं। उनके एक्टिंग टैलेंट को कंपेयर करा जाता है तो रणबीर, कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर, विकी कौशल, लेकिन फिर भी न्यू जनरेशन के सुपरस्टार की बात होती है तो सिर्फ रणबीर कपूर का नाम आगे आता है और बाकी एक्टर्स को या तो सिर्फ अच्छा एक्टर या अंडरडॉग बोल के छोड़ दिया जाता है। मैं क्या करूं यार, कुछ और ट्राई करूं क्या? मेरा क्यों नहीं हो रहा है? कुछ गलत किया क्या मैंने? तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या रणबीर कपूर अगला सुपरस्टार है, सवाल ये भी है कि क्या बॉलीवुड रणबीर कपूर को अगला सुपरस्टार बना रहा है। अगर हाँ तो बॉलीवुड ऐसा कैसे और क्यों करता है? बॉलीवुड के क्यों फायदे में होता है जब एक सुपरस्टार इंडस्ट्री में होता है? इस सुपरस्टारडम को डिफाइन कैसे करा जाता है? इंडिया में स्टारडम का कल्चर इवॉल्व कैसे हुआ है? एंड मोर इंपोर्टेंटली, क्या अगला सुपरस्टार कभी आएगा? एंड अगर वो रणबीर हुआ तो क्या वो डिजर्व करते हैं सुपरस्टार में? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब, बॉलीवुड के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री लेसन और फ्यूचर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया और फैंस इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा। अभी तक अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करो वरना एल्गोरिथम पुश कैसे करेगा। एंड नाउ तुम्हें बताते हैं कि बॉलीवुड में स्टारडम का असली मतलब क्या होता है। अब इससे पहले कि हम रणबीर कपूर के स्टारडम के बारे में बात करें, हमें इंडिया के स्टार कल्चर को थोड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। तो इसीलिए आपसे विनती है कि ये वीडियो पूरी देखने तक अपने ओपिनियन संभाल कर रखें। इंडिया में स्टारडम की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत से हुई थी। जैसे जैसे सिनेमा पॉपुलर होने शुरू हुआ, 1930s में साउंड एरा की शुरुआत हुई। उस दौरान ज्यादातर फिल्में पैट्रियोटिज्म, रिलीजन या फिर रियलिज्म पे बेस्ड होती थी। अछूत कन्या, देवदास जैसी मूवीज इंडियन सोसाइटी और कल्चर डिस्कस करती थी, तो शहराज और झांसी की रानी इंडियन हिस्ट्री और नेशनलिज्म। और वहीं से राइज होता है मूवी स्टार्स का, जैसे पृथ्वीराज कपूर, सुलोचना या फिर फियरलेस नादिया। बट तब लोग मूवीज को कहानियों के लिए, डायरेक्शन के लिए, प्लॉट के लिए देखना आते थे, ना कि सुपरस्टार्स के लिए। लेकिन 1950s और 60s आते आते जिस एरा को इंडिया का बॉलीवुड गोल्डन एरा माना जाता है, ऑडियंसेस में एक बदलाव आया। इंडियन इंडस्ट्री में आए 3 एक्टर जिन्होंने स्टारडम को एक डेफिनेशन दिया। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद। ये तीनों बहुत टाइम तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लीडिंग मैन रहे और उन्होंने लेकर आए रोमांस और कॉमेडी जैसे जॉनर्स। किस सोच में पड़ गए, कह डालिए। स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार जैसे शब्द यूज करे जाने लगे। इंडियन सिनेमा में पहली बार हीरो वर्शिप करी जाने लगी और यही से शुरुआत हुई सुपरस्टार सिंड्रोम ऑफ कमर्शियल सिनेमा की। इस ट्रियो को नाम दिया त्रिमूर्ति का और इंडियन सिनेमा के भगवानों की तरह इनको पूजा जाने लगा। नाउ दिस इज नॉट बिकॉज़ दीस पीपल वांटेड टू बी स्टार्स और गॉड्स, इट्स बिकॉज़ ऑफ इंडियन कल्चर जहां पे हम हीरो वर्शिप, फैन कल्चर को बहुत तवज्जो देते हैं। एंड बिकॉज़ सिनेमा बिकेम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंडियन लाइफ, फंडामेंटली जो हीरो का कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि वो ऐसा दिखे कि लोगों को ड्रीम और इंस्पायर करके जाए, इंडस्ट्री को इस बात का रियलाइजेशन होने लगा कि वो स्टार फैक्टर है जो फंडामेंटली लोगों को अपने घर से निकाल के थिएटर का टिकट खरीदने पे मजबूर करता है। और यही स्टार सिस्टम को अभी हमने देखा कि कैसे प्रॉप अप भी करा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। बट अगर तुम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या उस टाइम के सेलिब्रिटी स्टार कल्चर के बारे में बात करोगे तो वो तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा जो आज शायद एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखने को मिलता था कि जैसे एमिनेंट फिल्म मेकर्स लाइक सत्यजीत रे, वो स्टार की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं, टैलेंट के बेसिस पे एक्टर्स को साइन करते थे। इसको आर्टिस्टिक और पैरेलल सिनेमा बोलते थे, जो कमर्शियल के साइड में अलग चल रहा था पर इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन सुपरस्टार सिंड्रोम और पैरेलल सिनेमा के बारे में याद रखना, क्योंकि रणबीर कपूर की हम बात करेंगे इस वीडियो में तो बहुत काम आएगा। लेकिन इस ट्रियो की पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें तो राज कपूर और दिलीप कुमार की पॉपुलैरिटी इंडिया के बियॉन्ड फॉरेन में मिल रही थी, अवार्ड्स मिल रहे थे। वहीं देव आनंद को पब्लिकली ब्लैक सूट पहनने से बैन कर दिया था। ऐसा इसलिए कि देव आनंद की रोमांटिक हीरो की इमेज देश की लड़कियों में इतनी बन गई थी कि वो उनको ब्लैक सूट में देखने के लिए पागल हो जाती थी। एंड अपेरेंटली दोबारा सोचती भी नहीं थी बिफोर जंपिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द एक्टर। बट ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। 1966 में अपनी एक्टिंग की शुरुआत करते हैं राजेश खन्ना। 1969 से लेकर 71 तक के बीच में राजेश खन्ना लगातार एक के बाद एक 15 हिट्स डिलीवर करते हैं, ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया।
Did you get exactly what you and the director wanted in the end? Much more than that. No, it's the correct beat. Once we get the correct beat and the action is executed on the correct beat, you know, there's always an appreciation. People say, जिस तरह का फैंडम और क्रेज राजेश खन्ना ने एंजॉय करा, आज के सुपरस्टार भी उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाए हैं। जिस फिल्मों में मैंने काम किया, उस फिल्मों में इस तरह की आइडेंटिफिकेशन थी कि हर कॉलेज की लड़की ये सोचने लगी कि मेरा कोई अगर बॉयफ्रेंड हो तो इस तरह का हो। हर माँ ये समझने लगी कि भाई अगर मेरा बेटा हो तो इस तरह का हो। हर बहन ये समझने लगी कि मेरा भाई हो तो इस तरह का हो। और हर शादीशुदा औरत ये समझने लगी कि अगर कोई आइडियल हस्बैंड है तो इस तरह का होना चाहिए। तो जब ये सब तबके एक साथ मिले, राजेश खन्ना को वो बनाया जो राजेश खन्ना बना। कुछ लड़कियां उनके फोटो से शादी कर लेती थी, तो कुछ उनकी गाड़ी के पहियों की धूल लेकर उसको सिंदूर लगा लेती थी। शूट के बाद आधी रात जब राजेश खन्ना होटल पहुंचते थे तो बाहर लड़कियों की लाइन लगी होती थी उनकी एक झलक पाने के लिए। कहा जाता है कि कुछ लड़कियों ने तो सुसाइड तक कर लिया था जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी करी थी। India is stunned, we are told. Women are sobbing and tearing their hair. There will probably be suicides. राजेश खन्ना को माना जाता है इंडियन सिनेमा का फर्स्ट सुपरस्टार, द ओरिजिनल सुपरस्टार। 1973 में बीबीसी ने राजेश खन्ना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी नेम बॉम्बे सुपरस्टार। लेकिन 1973 के बाद से उनकी ये डोमिनेंस और स्पॉटलाइट छीन ली गई विद द राइज ऑफ अमिताभ बच्चन। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। एक बॉलीवुड हीरो की इमेज रोमांटिक हीरो से बदलकर एक एंग्री यंग मैन पर बन गई, जिसके किरदार अमिताभ बच्चन ने अपनी मूवी जंजीर और दीवार जैसे में बखूबी निभाए। इतने अच्छे कि फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसोis ट्रूफॉट कॉल्ड हिम अ वन मैन इंडस्ट्री इन द 70s एंड 80s। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का सुपरस्टार, स्टार ऑफ द मिलेनियम और बिग बी के नाम से जाना जाने लगा। एंड उसी का कारण है कि वो आज भी एक्टिव है, बिकॉज 90s तक के टाइम में ना किसी सुपरस्टार तक नॉर्मल ऑडियंस का पहुंचना नामुमकिन था। एंड सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में भी सुपरस्टारिंग का ट्रेडिशन देखा जाने लगा, फर्स्ट विद एनटी रामा राव और फिर मेगा स्टार रजनीकांत। लेकिन मिड 80s में जब अमिताभ ने पॉलिटिक्स में जाने का डिसीजन लिया, अशोक कुमार जैसे बड़े एक्टर को पहले टीवी शो हम लोग में देखकर लोगों के लिए स्टार्स की इमेज थोड़ी चेंज होने नजर आने लगी। एंड फिर आया द नेक्स्ट एवोल्यूशन इंडिया के स्टार कल्चर का। 1991 में ग्लोबलाइजेशन के बाद लोगों के पास टीवी और रेडियो भारी मात्रा में आने लगे। अपने फेवरेट स्टार की खबर सुनने के लिए उन्हें अब किसी न्यूज़पेपर का वेट नहीं करना पड़ता था। फिल्म फेयर के अवार्ड्स के बारे में मैगजीन खरीदने की जगह टीवी पे पता चल जाया करता था। एंड उसी डेकेड में बॉलीवुड में एंट्री हुई तीनों खान्स की। एंड शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे एक्टर्स ने जो 5-6 साल में ही फेम पा लिया ना अपनी एक्टिंग के चक्कर में, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जहां अमिताभ को सुपरस्टार के मुकाम तक पहुंचने में सालों लग गए, शाहरुख को कुछ ही सालों बाद उनसे कंपेयर करा जाने लगा। शाहरुख खान आजकल फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से हैं। अमिताभ बच्चन के बाद कई सालों तक फिल्मी दुनिया की चोटी तक कोई एक्टर नहीं पहुंच पाया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रंगीला, करण अर्जुन जैसी मूवीज की इतनी बड़ी सक्सेस को देखकर लोगों को समझ आने लग गया था कि खान इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकेंगे। एंड इसी के साथ गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, बॉबी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर जैसे नए बड़े एक्टर्स अच्छी कमर्शियल हिट्स, ऑडियंस के साथ क्रिटिकल अक्लेम लेकर कंपीट करने के लिए इंडस्ट्री में आ गए थे। गोविंदा और बॉबी देओल का स्टारडम भी बाकी एक्टर्स के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा था। एंड उस टाइम कमर्शियल सिनेमा के लिए यूजुअली रोमांस, कॉमेडी और एक्शन ही मेनस्ट्रीम जॉनर माने जाते थे। पैरेलल सिनेमा में कुछ डायरेक्टर जैसे रामगोपाल वर्मा केटर कर रहे थे, पर मेन स्ट्रीम जनता इधर ही थी। वहीं आगे चलकर 2000 में डेब्यू करा ऋतिक रोशन ने अपनी पहली मूवी गाओ ना प्यारे के साथ बड़े हिट भी दी। लोगों ने उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज, डिक्शन, एक्सप्रेशन के लिए प्रेज करना शुरू किया एंड ही सीम टू बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर इन द न्यू लॉट। लेकिन सिर्फ 2 सालों में ही जब कुछ फ्लॉप्स आई तो ऋतिक को वन ट्रिक पोनी कहा जाने लगा एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी वेरी बैड फॉर हिज मार्केट इमेज फॉर अ व्हाइल। A director sees a good-looking face walk by this, across the street. He said, "Hey, that's my hero." Picks him up, makes him a star. Now this guy has got no idea, and when people build temples on his name, he starts thinking, "Yes, I'm God." अब ऐसे ही अपनी मार्केट इमेज संभालने के लिए मोस्टली हर एक एक्टर एक्ट्रेस के पास एक पीआर टीम होती है जो एक स्टार के एंड टू एंड पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करती है। Shahrukh excels in, and which is his strength, is that he's got great PR. I think his ability to manipulate the media and keep them happy is a great quality. Not all of us have that quality, and not all of us have that ability. इस पीआर टीम की जॉब होती है कि अपने सुपरस्टार को रेलेवेंट रखें इन द न्यूज विद अ गुड इमेज, उनकी कंट्रोवर्सीज हैंडल करें, इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन बनाए, शेड्यूल मैनेज करें और हर एक एस्पेक्ट का ध्यान रखें जो उस स्टार की इमेज को बड़ा बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस और ज्यादा पब्लिक इमेज में आने लग गए, इंटरव्यू देने लग गए, टीवी शोज करने लग गए, एडवर्टाइजमेंट्स एंड अ होल लॉट ऑफ स्टफ टू स्टे इन द पब्लिक
पब्लिक आए। 2010 तक तीनों खान का स्टारडम तो एस्टैब्लिश हो गया था। 2008 में गजनी के साथ देखा गया कि कैसे स्टार की पॉपुलैरिटी को यूज करके भारी मात्रा में टिकट सेल करे जा सकते हैं, इसलिए फिर वहीं से मूवीज के लिए एक्टर सिलेक्ट नहीं होते थे, बल्कि एक्टर्स के लिए मूवी सिलेक्ट होती थी। बड़े पर्दे पर छा गया गजनी, उमड़ पड़ा दर्शकों का हुजूम, खूब मची है गजनी की धूम। रेडी, बॉडीगार्ड, दबंग, दबंग 2, एक था टाइगर, अच्छी निकले या बुरी, सलमान को एक ही तरीका से लाइफ से बिगर एक मेगा स्टार की तरह मूवी में पोर्ट्रे किया जाता था, क्योंकि लोग उन स्टार्स को उसी नजरिए से देखना चाहते थे। एंड सलमान आमिर जैसे सुपरस्टार होने का फायदा सिर्फ सलमान और आमिर को नहीं होता था, बॉलीवुड को भी होता, क्योंकि अगर स्टार अपनी बनी बनाई इमेज से कुछ अलग करने की कोशिश करता था तो ऑडियंस उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। एंड स्टार, ऑडियंस और बॉलीवुड तीनों का नुकसान होता था। फैन पिक्चर टोटल डिसअपॉइंटमेंट। एंड यहां समझने की जरूरत है दी एक्टर वर्सेस स्टार का डिलेमा, क्योंकि हर एक अच्छा एक्टर जिसका करियर राइज पर चल रहा होता है, उसका काम ऑडियंस से क्लिक कर रहा होता है, उसको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, गुड रोल्स मिल रहे होते हैं, तो उसके पास एक चॉइस आती है कि या तो वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है या फिर एक अच्छा स्टार बन सकता है। I want to be India's biggest star. You know, if I reach the Shah Rukh Khan stardom, I'll be content. I'm like, oh, I've achieved it. But I want to go beyond that. The tag stardom gets attached to you very easily. एंड अभी तक तुमने देखा कि कैसे स्टारडम इवॉल्व होता हुआ आया है, पर अगर आज की जनरेशन में तुम्हें स्टारडम का मतलब समझना है तो विकी कौशल की बात सुनो। जब डिजिटल एज नहीं था, what used to happen is कि आप genuinely महान होते थे in some way to get that title. अब क्या है कि आप कितना चर्चा में है और आपको उसके टाइटल में, अगर आप 10 दिन ट्रेंड कर रहे हो hashtag, you're a star. On the 11th day. स्टारडम तुम आज डिफाइन कर सकते हो एक एक्टर के पुल के ऊपर कि मूवी का ट्रेलर कैसा हो, रिसेप्शन कैसा हो, पहले दिन डे 1 पे कितनी जनता को एक स्टार पुल कर सकता है थिएटर्स में। डजंट मैटर कि सॉन्ग्स कितना अच्छे थे, पोस्टर कितना कूल था, ट्रेलर कितना बढ़िया था, ऑल दैट मैटर्स इज कि मूवी के साथ स्टार कितना बड़ा है। स्टारडम वो मेरे लिए जो स्टार थे कि यार आई वांट टू वॉच दैट फिल्म, फॉरगेट द फिल्म, इवन इफ आई डोंट सी द ट्रेलर, फॉर दैट पर्सन आई एम वाचिंग दैट फिल्म। ये सेम चॉइस जब अनिल कपूर के पास आई थी तो उन्होंने स्टार वाला पाथ नहीं, एक्टर वाला पाथ चूज किया। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी जैसे लोगों को तुम एक्टिंग के लिए जानते हो। नाउ इन सब की तरह अनिल कपूर वांटेड टू बी कनेक्टेड मोर टू द आर्ट ऑफ एक्टिंग रादर देन द शो बिजनेस, और यही चॉइस का इंपैक्ट जो मूवीज वो करते हैं उसमें तुम्हें दिख जाता है। अनिल कपूर ने सपोर्टिंग रोल्स करे, मल्टी स्टार मूवीज में काम करा, मजनू भाई से लेकर दिल धड़कन दो में बाप का भी रोल करा। ऑल्सो ही कुड कीप हिमसेल्फ रेलेवेंट इन द डाइवर्स रोल्स एंड एज ग्रुप जिसमें वो एक्टिंग करते हैं। कि मैं इतना यंग हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं है। और जब ये सेम चॉइस और सिमिलर सवाल कार्तिक आर्यन के सामने आया तो उन्होंने खुद को अपने आप ही सुपरस्टार का दर्जा दे दिया। से ये भूल भुलैया 2 सुपर हिट हुई है, तब से आप अपने आप को हीरो नंबर 1 मानने लगे। मैं तो बहुत पहले से मानता हूँ, धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। एंड सिमिलरली विद रणवीर सिंह, जहां उसको और रणवीर को कंपेयर करने में कोई पीछे नहीं हटता। एंड काफी जगह बोला जाता है कि रणवीर कपूर के कंपैरिजन में सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह, विकी कौशल, शाहिद कपूर जैसे एक्टर्स बेटर परफॉर्मेंसेस देते हैं, ज्यादा हिट्स देते हैं, ज्यादा ऑडियंस से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन फिर भी सुपरस्टार के नाम में सिर्फ रणवीर कपूर का नाम लिया जाता है। ऐसा क्या है जो इंडस्ट्री के इतने सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स रणवीर को सुपरस्टार मानते हैं कि संदीप रेड्डी वांगना ने अपनी एनिमल मूवी में साइन करते ही रणवीर कपूर को सुपरस्टार का परमानेंट टैग दे दिया। रणवीर कपूर को आपने टाइटल्स में, ओपनिंग टाइटल्स में लिखा सुपरस्टार रणवीर कपूर। Nobody wants a young Kapoor male actor to be unsuccessful. It is not possible. एंड इसको समझने के लिए तुम्हें बताते हैं कि बॉलीवुड एक स्टार को क्राफ्ट कैसे करता है, क्योंकि ये बहुत गलत होगा अगर तुम ये सोचोगे कि नेपोटिज्म स्टार को बनाता है, फिल्म कनेक्शन स्टार को बनाती है। एक्चुअली इंडस्ट्री कलेक्टिवली एक स्टार को बनाती है। बट व्हेन आई से कि बॉलीवुड एक स्टार की इमेज क्राफ्ट करती है, आई डोंट मीन कि सारी इंडस्ट्री मिलकर प्रोपेगेंडा चलाती है कि इस इंसान को स्टार बनाएंगे, बट कलेक्टिवली रणवीर कपूर के अराउंड एक ऑरा है जो हम सबको ये मानने पे थोड़ा सा मजबूर कर देता है कि यही अगला सुपरस्टार है। इट इज मच मोर देन द फैक्ट कि रणवीर कपूर की कपूर खानदान वाली लीनियज ने स्टारडम के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। जो हर एक कपूर, चाहे वो ऋषि कपूर हो, राज कपूर हो या पृथ्वीराज कपूर हो या रणवीर कपूर हो, ईच ऑफ देम हैज बीन एबल टू मेक देयर ओन स्पेस इन द इंडस्ट्री डिस्पाइट द फैक्ट कि बाकी के बॉलीवुड कनेक्शंस वाले लोग, स्टारडम वाले लोग उस रेलेवेंस और इमेज को करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रिविलेज स्टार किड्स की मूवीज फेल हो रही हैं। बाय द वे, ग्रेट लेगेसी। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, हाउ डज इट फील? Well, to disappoint all of them. अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, सुनील आनंद, अक्षय खन्ना जैसे तुम्हें ना जाने कितने अच्छे एक्टर्स मिल जाएंगे जिनके फादर ने स्टारडम देखा है, लेकिन उनके खुद का करियर उससे कोसों दूर रहा है। एंड इसी लीनियज का एडवांटेज में भी रणवीर कपूर को अपने खुद के करियर में और सुपरस्टार वाली इमेज में देखने को मिलता है। बहुत साइंस से रणवीर कपूर बाकी लोगों को सलाह देते आए हैं कि फिल्म स्कूल, एक्टिंग क्लासेस जाना ठीक है, लेकिन जो समझ प्रैक्टिकली सेट पर रहकर मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। रणवीर कपूर 9 साल के थे जब वो पहली बार स्टेज पर गए थे, सॉ एन एक्ट्रेस रिपीटिंग अ स्टेप अगेन एंड अगेन until she got it right. She was dancing and she kept doing the same step over and over and over and again.
तो मैं सोच रहा था कि ये पक नहीं गई है, मतलब कितनी बार सेम स्टेप करेगी, कितनी बार एक ही जगह पे डांस करेगी। एंड उनकी दिलिजेंस को समझने के लिए ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से रणबीर को समझ आने लगता है कि स्पेस में एक्टिंग के करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टफ चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, जहां मेजॉरिटी ऑफ द स्टार किड्स टेक देयर लॉन्चेस एंड डेब्यू मूवीज फॉर ग्रांटेड। उसके साथ रणबीर ने स्कूल कंप्लीट करने के बाद न्यूयॉर्क से मेथड एक्टिंग और फिल्म मेकिंग भी सीखी। एक्टिंग में उतरने से पहले रणबीर ने आप लॉर्ड चले में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करा, एंड दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ एक्टर्स मिस आउट अपॉन। एन एक्टर इज ओनली एज गुड एज द कैरेक्टर ही इज ऑफर्ड एंड द डायरेक्टर ही इज वर्किंग विद। मैं कोशिश करता हूं कि हमारी एक शादी हो जाए, यू नो, मेरी और डायरेक्टर के साथ, क्योंकि आई थिंक दैट इज द प्रोसेस। ये करने से रणबीर को एक्टर डायरेक्टर के बीच का इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझ आया, एंड प्रोबेबली दिस अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट हेल्प्स रणबीर कपूर अंडरस्टैंड द मूवी फ्रॉम द आई ऑफ द डायरेक्टर। यही कारण है कि डायरेक्टर्स लाइक इम्तियाज अली, अनुराग बासु, करण जौहर, संदीप रेड्डी वांगा स्पीक सो हाईली ऑफ रणबीर कपूर। वो कहते हैं कि ही बिल्ड्स अ कनेक्शन विद द डायरेक्टर लाइक नो वन एल्स कैन, एंड फिर यही लोग बॉलीवुड में रणबीर का पीआर बनते हैं। It's a similar experience with Ranbir, but he's far more interested. His life becomes the movie that he does. रणबीर कपूर क्लियरली आके बोलते हैं दुनिया में कि उनका कोई पीआर नहीं है, उनका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। I think PR is the death of an actor. But his definition of PR is very different from what traditional PR is supposed to be. वो पब्लिक आई में तभी आते हैं जब उनकी मूवी का प्रमोशन हो रहा होता है, वरना वो प्राइवेट रहते हैं, दूर रहते हैं। चाहे उनकी कितनी भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो, कोई लोग उनके बारे में कितनी भी बातें कर रहे हो, कितने भी रूमर्स चल रहे हो, एंड दिस along with the fact he has no public social media। उस एज में जहां लोग जिन एक्टर्स को पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, कंटेंट से एंगेज करते हैं, वेट करते हैं उनकी हर एक अपडेट का, रणबीर का ये पब्लिक आई से दूर रहना कोई coincidence नहीं है, it is carefully crafted to create a mystery around a star, just like 60s में होता था। You know, back then actors had a mystery level because the media wasn't so large. Today actors are on television shows, they're on reality shows, newspapers, news channels. So there's so much of accessibility to us anyways that the mystery is dying. If I'm on Twitter and I'm expressing myself, I'm only killing my mystery. So the longevity that I could have as an actor, I'm only reducing it. Think of it this way: creators like Bhuvan Bam, Ashish Chanchkani, Ranveer Alabadia को कंटेंट क्रिएट करते करते कुछ 7-8 साल हुए होंगे, एंड किसी भी ऐसी इंसान की जिसकी लाइफ 5-6 साल में बदलेगी, जहां उनके कनेक्शंस बढ़ेंगे, बड़े बड़े स्टार से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे, उनकी रेलेवेंस ऑडियंस के माइंड में कम रहेगी, एंड कहीं ना कहीं इतनी एक्सेसिबिलिटी टू देयर ऑडियंस स्टार्स की रेलेवेंस को कम करती आई। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो तुम अगर कुछ नहीं जानते हो तो तुम सुपरस्टार का दर्जा इस प्रमोशनल इमेज को दोगे या फिर इस प्रमोशनल इमेज को। मैं रणवीर सिंह को हेट नहीं कर रहा हूं, बट द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ सुपरस्टार इज वे बियॉन्ड बीइंग अ वर्सेटाइल एक्टर, जो तुम्हें ओटीटी पे हजारों की जगह में मिल जाएंगे। स्टारडम इज एक्चुअली अबाउट द ऑरा यू कैरी अराउंड। देयर इज अ रीजन कि शाहरुख खान 4 साल बाद अगर अपनी सुपरस्टार ऑरा को लेके आए तो उन्होंने बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट दी। देयर इज अ रीजन कि सलमान खान कितनी भी बेकार मूवी बनाए वो चलेंगी, क्योंकि ये लोग मेगा स्टार सुपरस्टार्स हैं, नॉट जस्ट एक्टर्स। रणबीर का थॉट और स्टारडम के पीछे जानने की उनकी चाहत इस चीज समझ आ जाती है कि वो ओटीटी को लेकर बहुत क्लियर है that he only wants to be catering to the cinema audience। और जो आर्यन खान की डेब्यू डायरेक्टर वाली फिल्म में उनका कैमियो जरूर है, पर उसका नाम भी स्टारडम है। बस सच तो यही है ना कि रणबीर कपूर ने स्टार्टिंग से बहुत ही चुनिंदा तरीके की मूवीज करी हैं। He's never been visible on OTT, not accessible to the masses, and ये aura is carefully crafting the image that allows रणबीर कपूर to sit on the throne of superstars। Eventually पिछले कुछ सालों में हमने देखा है रणबीर को इन मूवीज लाइक एनिमल और ब्रह्मास्त्र एंड रोल्स लाइक लॉर्ड राम इन द अपकमिंग मूवी रामायण। कहानी का तात्पर्य बस इतना सा है कि शाहरुख खान के घोषित करने पर कि वो लास्ट ऑफ द स्टार्स है, वो बात सच नहीं हो जाती, क्योंकि जब सलमान, शाहरुख, आमिर जैसे स्टार्स अपने रोल्स में ट्रांजिशन करेंगे तब एक वैक्यूम तो क्रिएट होगा जहां पे लोग सुपरस्टार के लिए क्रेव करेंगे। अब कुछ लोगों का मानना है कि ओटीटी के आने के बाद शायद स्टार कल्चर रहे ही ना आगे, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव, जैसे तुमने इस वीडियो में देखा है, कि बॉलीवुड में हमेशा कोई ना कोई स्टार रहेगा क्योंकि वो बॉलीवुड के हित में है। जितना हमने रणबीर कपूर के बारे में, उनके स्टारडम के बारे में, उनके लीनेज के बारे में जाना है, आई थिंक ही इज द मोस्ट प्राइम कैंडिडेट टू फिल अप दैट स्पेस। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या शाहरुख खान की ये बात सच होगी? इज रियली द लास्ट ऑफ द स्टार्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट रणबीर कपूर की एक्टिंग? सारे सवालों का जवाब मुझे कमेंट्स में दो। अगर यहाँ तक आगे तो वीडियो लाइक करो। यूट्यूब एल्गोरिथम कह रहा है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ये पूरी प्लेलिस्ट है ऐसी और वीडियोस की। चैनल पर नए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।